कक्षा 9 के जो दूसरा टॉपिक है वो बहुपद है। पाठ का नाम बहुपद आज शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बहुपद की परिभाषा क्या है, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है। पहला, एक चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। दूसरा, पदों की संख्या निश्चित हो। उसमें कितने पद हैं बीजीय व्यंजक में वो निश्चित होना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्याएं जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये आपको पता होने चाहिए कि प्रत्येक चर राशि में का गुणांक जो हो एक वास्तविक संख्या हो। तो इसमें जान लीजिए चर राशि किसे कहते हैं। चर राशि क्या होती है? चर राशियाँ क्या होती हैं? वे राशियाँ जिनका मान निश्चित नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। और दूसरा होता है अचर राशि। वह राशियाँ जिनका मान क्या होता है? निश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अचर राशि कहते हैं। तो बहुपद समझ लीजिए, बहुपद वह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर राशि का एक घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। अब हम चर राशि पढ़ लिए, इसी में बात आती है गुणांक की। इसी में बात आती है किसकी? गुणांक की। तो गुणांक में किसी भी चर राशि में जिस अचर राशि का गुणा किया जाता है वह उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। जैसे हमने लिखा है यक्स, ये कौन सी राशि है? चर राशि है। और इसमें अगर हम किसी वास्तविक संख्या का गुणा कर दें तो यह जो वास्तविक संख्या का गुणा किया गया है वही उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। जैसे एक और हम देख लें कि जैसे हमने लिखा है 5x²। इसमें अगर हम ये कहें कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक किसका वास्तविक संख्या कौन सी गुणा की गई है? 5 गुणा किया गया है, तो इसका x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 5 होगा। अगर एक एग्जांपल और हम समझना चाहें, जैसे हमने लिख दिया कि x² + 2x + 1। अगर इसमें हम कहें कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है तो यहाँ देखिए बच्चों हमें कोई संख्या दिख नहीं रही है, तो यहाँ हम अपने आप माना जाता है ये कि यहाँ किसका गुणा हुआ है? 1। वास्तविक संख्या कौन सी है यहाँ पर? 1। तो हम इसमें कहेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या है? x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। तो अब इसमें चर राशि, गुणांक और वास्तविक संख्या सबको समझ में आ गया है। इसके बाद आता है बहुपदों का मानक रूप, यानी कि बहुपद का मानक रूप क्या है? बहुपद का मानक रूप। इसके बाद इसका अगला टॉपिक है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, जैसे कि रूप का मतलब बहुपद किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो हम बहुपद को 2 प्रकार से लिखेंगे यहाँ पर। पहला अवरोही, दूसरा आरोही। यानी कि अवरोही और आरोही। अवरोही का मतलब यह हुआ कि घाटों के घटते क्रम में, घातों के क्या हो जाए? घटते क्रम। और आरोही का मतलब यह हुआ कि घातों के बढ़ते क्रम में। घातों के घटते क्रम को हम बोलेंगे अवरोही और आरोही बोलेंगे घातों के बढ़ते क्रम को क्या बोलेंगे? हम आरोही बोलेंगे। ठीक। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद को पदों के आधार पर बांटा गया है। बहुपद को किसके आधार पर बांटा गया है? पदों के आधार पर। बहुपद को पदों के आधार पर बांटा गया है। पहला होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद। ऐसे दूसरा होता है द्विपदीय बहुपद।
द्विपदीय बहुपद। ठीक, ऐसे तीसरा होता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। ऐसे होता है शून्य पदीय बहुपद। शून्य पदीय बहुपद। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुपद पदों के आधार पर बांटा गया है। जैसे पहला है एक पदीय बहुपद, ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक हो। ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो, उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। जैसे हम मान लें, जैसे 3x या 2x स्क्वायर, इसमें एक ही बहुपद आपको, एक ही पद दिख रहे हैं आपको, इस प्रकार हम इसको एक पदीय बहुपद कहेंगे। दूसरा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या दो हो, यानी कि जिसमें पदों की संख्या क्या हो, दो हो। जैसे 3x - 1, इसमें देखिए आप 3x पहला पद हो गया और चिन्ह माइनस के साथ ये 1 लिखा है, ये दूसरा पद हो गया। इस प्रकार इसको हम क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद कहेंगे। या हम लिख दें 5x स्क्वायर प्लस 2, इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, इसे हम क्या कहेंगे, द्विपदीय बहुपद कहेंगे। अब तीसरा है हमारा त्रिपदीय बहुपद, या इसको हम त्रिपदीय बहुपद या बहुपदीय बहुपद कभी कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, बहुपदीय बहुपद। इसको हम बहुपदीय बहुपद भी कह सकते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 हो या 3 से अधिक पद हों। ऐसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 हो या 3 से अधिक हो, उन्हें हम त्रिपदीय बहुपद या बहुपदीय बहुपद कहेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x - 1। इसमें देखिए, इसमें पदों की संख्या आपको दिख रही है, 3 है, इसको हम तीन पदीय बहुपद कहेंगे। या कभी कभी इस तरह एक आ जाता है कि 2x + 1 का होल स्क्वायर, इस प्रकार दे देते हैं 2x + 1 का होल स्क्वायर। इसमें आपको देखने में तो दो पद दिख रहा है, लेकिन इसमें स्क्वायर लगा है, तो इसमें हम a + b का होल स्क्वायर जब लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे हम, a + b का होल स्क्वायर, तो ये बराबर हो जाएगा a² + b² + 2ab। ये देखिए सूत्र होता है ना। तो इसका जब हम विस्तार करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x × 1। अब इसको और अच्छे से अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4x हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये 2x + 1 पूरे का होल स्क्वायर अगर हो लिखा हो तो पूछा जाए किस प्रकार का बहुपद है, तो इसमें जब इसका विस्तार करेंगे हम इस फार्मूले से a + b का होल स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 + 4x। इस प्रकार यह 3 पदों का बहुपद कहलाएगा, 3 पदों का बहुपद कहलाएगा। अगर हम एक एग्जाम्पल और देखें, दो x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5। तो इसमें देखिए पदों की संख्या आपको 3 से अधिक दिख रही है, इसलिए ये बहुपद जो होगा बहुपदीय बहुपद होगा। अब हम बात करते हैं अगले बहुपद की, शून्य पदीय बहुपद। ऐसे बहुपद जिनमें सभी गुणांक, ऐसे बहुपद जिनमें सभी गुणांक जो होते हैं शून्य होते हैं, वो शून्य पदीय बहुपद कहलाते हैं। ऐसे बहुपद जिनके सभी गुणांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, शून्य पदीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे 0 × x² + 1। इसमें देखिए x² का गुणांक क्या है, शून्य। इसमें x² का गुणांक क्या है, शून्य है, इसमें ये शून्य पदीय बहुपद कहलाएगा। जैसे अगर लिख दिया जाए 0y³ + 0y² + 0, तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा, ये शून्य पदीय बहुपद कहलाएगा। इसके बाद आता है अगला टॉपिक हमारा, बहुपद की घात। बहुपद की घात हमने पढ़ा, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद
किस प्रकार लिखा जाता है, या तो आरोही क्रम में होगा या तो अवरोही क्रम में होगा। इसके बाद बहुपद के पदों के आधार पर हमने पढ़ा कि बहुपद 3 प्रकार या 3 से अधिक होते हैं। जैसे हमने पढ़ा एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद और शून्य पदीय बहुपद। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात, किसी बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद को उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कोई बहुपद लिखा हो 3x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे बहुपद में जो x की सबसे बड़ी घात होगी, x की सबसे बड़ी घात होगी, वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। इसमें x की अधिकतम घात क्या है, x की अधिकतम घात कितनी है, 5 है। इसलिए इसकी अधिकतम घात क्या होगी, 5 होगी। बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी, इसकी 5 होगी। या एक और एग्जांपल देख लें हम, जैसे लिखा है 7 - 3y प्लस वाई क्यूब। इसमें y की अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात इसमें y की अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो ये तो हो गया हमारा बहुपद की घात। अब हम बात करेंगे बहुपद की घातों के आधार पर बहुपद को बांटा गया है। बहुपद की घातों के आधार पर भी बहुपद को क्या किया गया है, बांटा गया है। विभिन्न घातों के बहुपद। अभी तक हमने बहुपद की घात पढ़ा, अब विभिन्न घातों के बहुपद। विभिन्न घातों के बहुपद में सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद सबसे पहला आता है, कौन सा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। अधिकतम घात एक हो, अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, तो वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, जैसा कि इसमें अधिकतम घात 1 थी तो रैखिक बहुपद कहलाया। इसमें अधिकतम घात क्या होगी, 2 होगी। अधिकतम घात क्या हो, 2 हो। अगर किसी बहुपद की जो है अधिकतम घात 2 हो तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। तीसरा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होगा, ऐसे बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रैखिक बहुपद का। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे 7x + 10, इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। इस दूसरा देख लें हम, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसमें +1। इसमें पद नहीं देखा जाता है, सिर्फ क्या देखा जाता है, घात देखी जाती है। तो इसमें x की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। तीसरा है जैसे इसमें 4x की पावर 3 - 2x स्क्वायर प्लस 1, इसमें देखिए x की अधिकतम घात क्या है,
3 है, इसलिए कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। अगला बहुपद जो चौथा है वो चतुर्थ घात है। क्या है? चतुर्थ घात। चतुर्थ घात बहुपद तो नाम से ही है, ऐसा जिसमें अधिकतम घात कितनी हो? अधिकतम घात कितनी हो? अधिकतम घात कितनी हो? 4 हो। उसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात बहुपद। जैसे x की पावर 4 माइनस 5x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। इसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे। इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 4 है। इसे हम क्या बोलेंगे? चतुर्थ घात बहुपद बोलेंगे। रोक दिया। प्यारे बच्चों, ये बहुपद के जो सारे नोट्स हैं वो आपको एक बार व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया था। अगर आप बनाए हैं कॉपी में, फिर कॉपी में लिखे हैं, तब इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर कॉपी में नहीं किए हैं तो इन सबको लिख लेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। कोरोना महामारी के चलते ये वीडियो पद्धति से आपको पढ़ाया जा रहा है। विद्यालय में व्यवस्थाएं अब बदल गई हैं, इसलिए ये आपको आज सिर्फ बहुपद के परिचय बताया गया। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद की क्या घातें होती हैं, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, ये सारा आज आपको वीडियो के माध्यम से लिखकर एक छोटे से प्रयास द्वारा समझाया गया है। कल अब हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे और रोज़ एक ना एक वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहेंगे मैथ के। आप घर में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।